कुछ लिख के नहीं आ रहा। चलिए सुनाते हैं। जैसा कि सभी को आज मालूम है, महाकवि गीत ऋषि आदरणीय श्री गोपाल दास नीरज जी, जो जैसा कि हमारे राजीव जी अभी आके बड़े भाई राजीव कुमार भृग जी ने उनके बारे में डिटेल में बताया, वो बहुत ही समझ लीजिए कि 1000 वर्ष में ऐसा पुरुष, महापुरुष, युग दृष्टा पैदा होता होगा। तो उनके विषय में हमने 2-4 पंक्तियां कुछ लिखी हैं, पहले वो सुना दें, फिर उनकी रचनाएं सुनाएंगे। देखिए, कि गोपाल दास नीरज जी वास्तव में युग दृष्टा कवि थे, सत्य दृष्टा कवि थे। तो उनके दो तीन छंद लिखे हैं हमने, सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि कलमे की धुने, कलमे की धुने गूंजे उठी, जब भाव बहे नीरज अखियन। कलमे की धुने गूंजे उठी, जब भाव बहे नीरज अखियन। के नीरज नाम जपो मने मन, हर एक के मन ने याद किया। नीरज नाम जपो मने मन में, रस धारे झड़ी पड़े सखियन। तो गीत गाए जब साधना भरे, गीत गाए जब साधना भरे, छटे तम मोहे भ्रम भृगुटियन। और गीत ऋषि महाकवि सत्य दृष्टा को, सत्य 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 बारे नमन है बचन। गीत ऋषि माँ कवि सत्य दृष्टा को, सत्य सत्य बारे नमन है बचन। ना दूसरा छंद देखिए, कि ना केवल छंद, न केवल तुके, हर गीत बना जीवन दर्शन। हर गीत बना जीवन दर्शन। और प्रेम करुणा मानव मर्यादा, शब्दों में सजाए किए आचरण। शब्दों में सजाए किए आचरण। तो नीरज की वाणी में बहता भारत का दर्द, आत्मिक स्पंदन। और वचन कहे ऐसे कवि विरले हैं, वचन कहे ऐसे कवि विरले हुए। जो शब्द शब्द में करे निशब्द चिंतन। तो ये 2 छंद मैंने लिखे थे, और अब आदरणीय गोपाल दास नीरज के ही कुछ मुक्तक, 1-2 गीत सुना आता हूँ। कितना महान व्यक्तित्व थे। हम अपने मुंह से कुछ कहेंगे तो सूरज को दिए जलाने जैसा होगा, और उनके गुण नहीं गाए जा सकते। जैसे कहते हैं ना, गुरु गुण लिखो न जाए, गुरु गुण कहो न जाए। तो गुरुदेव नीरज महान आत्मा, बल्कि हम तो कहेंगे परमात्मा से साक्षात्कार प्राप्त महामानव थे। तो उनका देखिए एक छंद क्या कहता है, एक मुक्तक देखिए, कि दर्शन देखिए, कि कफन बढ़ा तो किस लिए,
कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। सिंगार क्यों सिम गया, बहार क्यों लजा गई। सिंगार क्यों सिम गया, ये बहार क्यों लजा गई। अब देखिए, ये पंक्तियां केवल पहुंचा हुआ आदमी ही कह सकता है कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी तो बात है कि किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। नींद में जब हम जाते हैं तो ये दुनिया कहाँ रहती है, नहीं रहती ना। नींद में रहते हैं लेकिन जीवित रहते हैं, तो ये अमरता का बोध कराते हैं कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी तो बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। एक बेहतरीन मुक्तक और है, देखिए कि खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी, वह धन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी, वह धन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, वो चमन लेके लौटा। मगर प्यार को खोजने जो चला, मगर प्यार को खोजने जो चला, वह न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो ये तो उनके जो है बहुत सुंदर और प्रसिद्ध मुक्तक थे जो सुनाए। अब आप देखिए उनके गीत, एक गीत भी सुनाते हैं जो हम जब छोटे थे हम तो नीरज की पाती एक किताब पढ़ी थी हमने, जब छोटे से मतलब बीएससी करते थे, तो उसमें देखिए एक नीरज की पाती में एक कविता पढ़ी थी जो बहुत ही सुंदर और अच्छी और आत्मदर्शन की है, जिंदगी के ऊपर है कि एक दिन देखता हूँ, एक दिन देखता हूँ कि रूठी हुई चांदनी चंद्रमा से खड़ी दूर है। एक दिन देखता हूँ कि रूठी हुई चांदनी चंद्रमा से खड़ी दूर है। एक दिन ये सुना, एक दिन ये सुना फूल की चोट से, और एक दिन ये सुना फूल की चोट से, एक पाषाण का दिल हुआ चूर है। एक दिन आंसुओं ने कहा आँख से, रो न हम
आएंगे कल बदल कर कफन। और एक दिन एक बोला शलभ दीप से, चूम लूं मैं तुझे तब मुझे कर दफन। तो कितना बढ़िया लिखा है। पर सुनी अनसुनी बात ऐसी हुई, पर सुनी अनसुनी बात ऐसी हुई, कि रूठ सोया सलभ लौ मचलती रही। लौ आत्मज्योति जलती रही, लौ मचलती रही। इस तरह तय हुआ सांस का ये सफर, जिंदगी थक गई मौत चलती रही। इस तरह तय हुआ सांस का ये सफर, जिंदगी थक गई मौत चलती रही। और एक ये तो कविता बहुत लंबी है, एक मुक्तक और इसका सुनिए, एक मतलब बंद और देखिए, बड़ा बढ़िया लिखा है। एक दिन एक तारा गिरा टूट कर, एक दिन एक तारा गिरा टूट कर, एक उजड़े हुए नीड़ ने रख लिया। एक दिन एक तारा गिरा टूट कर, एक उजड़े हुए नीड़ ने रख लिया। फूल ने तभी मुस्करा कर ये कहा, ये बुझाए दिया क्यों इसे दिल दे दिया। कितनी बढ़िया बात लगी। फूल ने तभी मुस्करा कर ये कहा, ये बुझा है दिया क्यों इसे दिल दिया। तो बोलने तब लगा नीड़ का एक तृण, हर दुखी को दुखी से सदा प्यार है। बोलने तब लगा नीड़ का एक तृण, हर दुखी को दुखी से प्यार है। और आंसुओं के लिए गोद बस धूल है, आंसुओं के लिए गोद बस धूल है। फूल को तो धरे शीस संसार है, फूल को तो धरे शीस संसार है। किंतु झगड़ा हुआ इस तरह से खत्म। फूल झड़ता रहा धूल खिलती रही, किंतु झगड़ा खत्म हुआ कुछ इस तरह। फूल झड़ता रहा धूल खिलती रही, इस तरह तय हुआ सांस का ये सफर। जिंदगी थक गई मौत चलती रही। तो ये बहुत बढ़िया फिलॉसफिकल दार्शनिक कविता उनकी थी पूरी जिंदगी की। और है तो बहुत लंबी, पूरी नहीं। तब तक दूसरा गीत एक और सुना देते हैं। एक गीत उन्होंने लिखा, आजकल जो धर्म के पीछे लड़ाइयां मची हुई हैं, मेरा धर्म तेरा धर्म। धर्म आदमी जानता ही नहीं है, धर्म अंदर की चीज है। धारे तिथि धर्मा, जिसको धारण किया जा सके, सत्य दया प्रेम करुणा क्षमा न्याय, इसको धारण करे इंसान तो वो धार्मिक होता है। खैर,
तो उनका एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध गीत है, उसको थोड़ा गाने का कोशिश करते हैं। गा तो नहीं, उनके जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, वो तो दिव्य पुरुष थे। तो उन्होंने मजहब के विषय में क्या लिखा है, देखिए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए कि जिसमें इंसान को, कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। देखिए शेर देखिए, कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। और देखिए बहुत बेहतरीन शेर है, कि आग बहती है, आग बहती है यहाँ, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। और शेर देखिए बेहतरीन क्या लिखते थे, प्यार का खून हुआ क्यों, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। और शेर देखिए बेहतरीन, मेरे दुख दर्द का, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा,
मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा, मैं रहूं भूखा, तो तुझसे भी ना खाया जाए। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। और देखिए शेर प्रेम में, जिस्म दो के भी दिल एक हो अपनी ऐसे, कि मेरा आंसू, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। आखिरी शेर देखिए, बहुत बेहतरीन शेर है कि गीत उन्मन है, गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। क्या गजब कमाल कर दिया कि गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। तो ये गजब का ऐसा मजहब चलाना चाहते थे, है ना। बहुत अच्छी उन्होंने, देखो वो गाना पहचान फिल्म में भी इसी तरह का लिखा है नीरज जी ने कि हूँ बहुत नादान करता हूँ मैं नादानी, बेच कर खुशियाँ मैं अपनी खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है, हाथ खाली है, मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। देखिए क्या कल्पना थी कि मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, कि आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, कि आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली को तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
तो ये खैर मुकेश ने तो बहुत गजब का गाया है, मुकेश जी ने। अब आखिरी में बस एक उनका जो बहुत दार्शनिक और बहुत प्रेरणात्मक सबके लिए काम की चीज है, एक आखिरी गीत सुन लीजिए, बहुत छोटा सा है कि जितना कम सामान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर जिंदगी का आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। कि जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी, उतना तू हैरान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, सफर उतना आसान रहेगा। और देखिए, उससे मतलब परमात्मा से, सत्य से, उससे मिलना, उससे मिलना नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। अर्थात जब तक मेरे अंदर अहम रहेगा, मेरा ध्यान, अपना ध्यान रहेगा। बहुत ऊंची बात लिखी है। उससे मिलना, उससे मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। वही बात है, खुद ही मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। तो उससे मिलना नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। और देखिए गहरी बात, प्रेम दो तरह का होता है, एक बाहरी एक भीतरी। तो कहते हैं कि हाथ मिले, हाथ मिले और दिल ना मिले, हाथ मिले और दिल न मिले, ऐसे में नुकसान रहेगा, ऐसे में नुकसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, सफर उतना आसान रहेगा। एक देखिए कितनी बढ़िया बात है कि जब तक मंदिर और मस्जिद है, पहले मंदिर मस्जिद जब आदि बहुत शुरू में ऋषि मुनियों ने कभी बनाए होंगे, तो वो ध्यान केंद्र बनाए थे कि एकांत में जाके अपने स्वरूप का, सत्य चेतन आनंद का ध्यान कर लें। तो आजकल तो वो दूसरा ही रूप हो गया है। तो उस विषय में उन्होंने कहा है कि जब तक मंदिर और मस्जिद है, मुश्किल में इन्हें
मुश्किल में इंसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। आखिरी ये देखिए कि नीरज तू कल यहाँ न होगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा, यहाँ न होगा, यहाँ न होगा। उसका गीत विधान रहेगा। नीरज जी के गीतों का विधान मतलब जो हम सब लोग गा रहे हैं ये रहेगा हमेशा, उनकी आत्मा इन गीतों में भरी हुई है। तो नीरज तू कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। और इस तरीके से बहुत ही उनके हर लाइन पंक्ति एक एक शब्द में सत्य दर्शन होते थे, सत्य के साथ वो होता था। देखिए टूटे हुए लोगों को, बच्चों को प्रेरणा कैसे देते थे। कहते थे कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। जो आत्महत्या करने लगते हैं लोग, उनके लिए प्रेरणा कितनी वो है कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, और आदमी अगर अपनी पे उतर आए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। इसी के साथ ही सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद देते हुए और मैं विदा लेता हूँ और सबको सादर प्रणाम।